नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज ये जो वीडियो मैं लेके आई हूँ, इसमें मैं आपको जबरदस्त रोग मुक्ति का उपाय, रोग मुक्ति की जबरदस्त पूजा विधि बताने वाली हूँ, जो आपने सावन मास में करनी है। सावन के हर सोमवार को आपने ये प्रक्रिया करनी है और कितना भी भयानक रोग हो, नया हो चाहे पुराना हो, जो भी हो, आपको उस रोग से मुक्ति मिल जाएगी। और पूर्ण रूप से अगर आपको लगता है मुक्ति ना भी मिले तो उस रोग से निकलने का रास्ता शिव जी आपको अवश्य ही दिखा देंगे। उनकी कृपा होगी तो आप धीरे धीरे कितने भी पुराने रोग से ग्रसित हैं, आप बाहर आ जाएंगे। बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई जवान हो, सभी के लिए है ये उपाय। लेकिन जो भी ये उपाय करेगा खुद अपने लिए ही करेगा। अब इसमें मैं आपको आगे ये भी बता देती हूँ, अगर आपका बच्चा छोटा है, 12 साल से छोटा है, तो माता पिता में से कोई भी उस बच्चे के लिए ये उपाय कर सकता है। पर जो भी करेगा वो पूरा वही कंप्लीट करेगा, यानी कि हर सोमवार को माता या पिता में से कोई भी एक, जो भी आपने चुन लिया है, वही जाके करेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार माँ जा रही है, एक बार पिताजी जा रहे हैं। और अगर बच्चा 12 साल से ऊपर है तो वो खुद ही अपने लिए करेगा। अगर वो कर सकता है, चल फिर सकता है, जा आ सकता है, सोचने समझने की पूरी शक्ति है, तो वो ये उपाय अपने लिए खुद ही करेगा। यानी कि अगर आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं है जिसमें आप मंदिर नहीं जा सकते, मान लीजिए कोई तकलीफ ऐसी है जिसमें आप मंदिर नहीं जा सकते, चल फिर नहीं सकते, कोई ऐसा रोग है, कोई ऐसी परेशानी है, तब तो आपकी जगह कोई और कर सकता है, आपका नियरेस्ट ब्लड रिलेटिव, और उसी को ही ये कंप्लीट करना होगा। अदरवाइज अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो जो इंसान, जिसको परेशानी है, जिसको बीमारी है, जिसको रोग है, वो ही अपने लिए खुद करेगा अगर वह कर सकता है। अपनी जगह वो ये उपाय किसी और से नहीं करवाएगा। ये रिस्ट्रिक्शन मैं आपको लगा रही हूँ। और अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे, तो उस केस के अंदर ये उपाय आपका नियरेस्ट ब्लड रिलेटिव आपके लिए करेगा, और जो भी शुरू करेगा वही इस उपाय को खत्म भी करेगा। सावन के सभी सोमवार में ये आपको उपाय करना है, और कोई भी बड़ा छोटा रोग हो, सबसे मुक्ति। विश्वास मान करके चलिएगा, आप ये करके देखिएगा, रोग मुक्त आप हो ही जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि पूरी तरह से रोग मुक्ति नहीं भी हुई है, तो उस रोग से निकलने का रास्ता आपको शिव जी अवश्य ही दिखा देंगे। प्रभु की कृपा होगी तो कैसा भी रोग हो, छूट ही जाना है। अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जबरदस्त वीडियोस जिनमें अच्छे अच्छे टिप्स, ट्रिक्स, उपाय, पूजा विधि मैं लेकर के आती रहती हूँ, वो आपसे ना छूटे, आपका भला होता ही रहे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को मुझे लंबा नहीं करना, पर इस उपाय के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताना है मैंने। पिछले साल की बात है, कोविड का टाइम था। हाँ, इतना ज्यादा कोविड उस समय नहीं था, लेकिन कोविड के डर के मारे लोग डरे तो पड़े ही थे, इधर उधर ज्यादा नहीं निकल रहे थे, पर निकलना शुरू हो गए थे। तो ये पिछले साल सावन से पहले की बात है, सच्ची घटना है, आप लोगों को सुना रही हूँ। इसीलिए वो ये उपाय कई लोगों पर आजमाने के बाद आज आप लोगों तक लेकर के आई हूँ। वाम तंत्रा के साधकों का सिद्ध और सार्थक उपाय है। तो पिछले साल की बात है, हमारी एक क्लाइंट, उनको अचानक से बहुत ज्यादा, देखिए छोटी सी ही प्रॉब्लम थी, पर उनके लिए बहुत बड़ी बन गई थी। बहुत ज्यादा उनको गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लग गई। कुछ भी खाना पीना उनका बंद हो गया। जाकर के डरते डरते उन्होंने अपना चेकअप कराया, तो डॉक्टर ने कहा आपको अल्सर हो गए हैं। अब सारा परिवार परेशान, वो भी परेशान। डाइट पे रख गई पूरी की पूरी रिस्ट्रिक्शन, भाई रिस्ट्रिक्टेड डाइट तो फॉलो करनी ही पड़ेगी। और डॉक्टर ने कहा इतनी ज्यादा परेशानी है, आपको ये कराना पड़ेगा, आपको वो करना पड़ेगा, दुनिया जहान की दवाइयाँ लिख दी।
अब वो क्लाइंट हमारे परेशान हमारे पास आए। अब भाई इलाज तो कराना ही पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं। ये बात है पिछले साल जून की। तो ठीक है, अब इलाज तो कराना ही पड़ेगा, पर उन्होंने कहा कि मैं जो है ना अब एलोपैथिक के चक्कर में पड़ना नहीं चाहता। भाई ठीक है, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, तरह तरह के लोग अपने हिसाब से इलाज कराते हैं, पर वो इतना डरे हुए थे, इतना ज्यादा उनको डॉक्टरों ने डरा दिया था कि थर 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 कांप रहे थे। चलो जी, अब क्या कर सकते हैं। मैं तो एलोपैथिक इलाज कराना नहीं चाहता और अभी मेरे को जो है आयुर्वेदिक डॉक्टर से अगले 1 महीने की अपॉइंटमेंट मिल नहीं पा रही है। तो फिजिकली तो मैं मिल नहीं सकता हूँ और जो अपॉइंटमेंट भी मिल रही है मुझे 1 महीने बाद की मिल रही है। समझ नहीं आया कुछ। ठीक है, चलो अब आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ही आपको कराना है तो कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, हमने उन्हें कहा ठीक है, आप ऐसे ऐसे कुछ एक आध हमने उपाय बताए, उसके अतिरिक्त हमने उनको सावन का ये उपाय बता दिया करने के लिए। चलिए, उन्होंने सावन मास के अंदर ये उपाय करना शुरू किया। जून एंड की बात है, वो हमारे पास आए थे। उसके बाद थोड़े दिन के बाद सावन का समय शुरू हो गया और उन्होंने ये उपाय करना शुरू किया। इसके अतिरिक्त वो अपने डाइट मेंटेन कर रहे थे, पर कोई भी खास दवाइयां नहीं ले रहे थे। डरा हुआ पूरा परिवार था, बहुत अच्छे से डरा हुआ था। और फिर उसके बाद इस बीच में उनको क्या हुआ, ये उपाय वो करते रहे, उपाय कंटिन्यूअस चल रहा था, सोमवार के सोमवार खुद ही अपने लिए कर रहे थे। और उसके बाद उन्होंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी जो 20-22 दिन के बाद जो उनका डॉक्टर से फिर अपॉइंटमेंट हुआ, ये उपाय शुरू कर लिया। और उसके कुछ ही दिनों में डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिला, उन्होंने जो दवाई बताई, उन्होंने डरते डरते दवाई भी शुरू करी। धीरे 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 उनकी थोड़ी सी तबीयत ठीक होनी शुरू हो गई। फिर उसके बाद तब तक सावन का पूरा उन्होंने सोमवार भी ये कंप्लीट कर लिए थे। अब उन्होंने कहा कि मेरे को खाना पीना भी पचना शुरू हो गया है। अब जहां से जाकर उन्होंने पहले जिस डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे अपने टेस्ट कराए थे, एंडोस्कोपी कराई थी, पता नहीं क्या क्या करवाया था, दोबारा गए। उन्होंने कहा भाई मुझे तसल्ली नहीं हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा शरीर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा, मेरा एक बार टेस्ट और कर ही दीजिए। अब डॉक्टर ने भी खुशी खुशी सारे टेस्ट लिख दिए कि ये जा करके आप करा ही लो। चलिए, उन्होंने जा करके अपने टेस्ट करवा लिए, डरते डरते गए खूब। अब पता नहीं क्या रिजल्ट आने वाला है। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी शुरू करे हुए उन्हें कुछ समय हो चुका था। आप लोग मानेंगे नहीं, उनके शरीर में पहले जो दिख रहा था वैसा कुछ था ही नहीं। कोई ट्रेसेस भी उस बीमारी के, अल्सर के कहीं कुछ भी नहीं मिले। इतनी शिव जी की कृपा उन पर हो गई। मैं ये नहीं कह रही कि दवाइयों ने कुछ नहीं किया, भाई हम खुद अचंभे में रह गए। जो इतना बिगड़ा हुआ केस था, वो 40, 45, 50 दिनों के अंदर कुछ है ही नहीं शरीर में, पूरी तरह से पूर्ण रूप से वो इंसान ठीक हो गया। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। जो भी गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास से करते हैं वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, प्रभु की कृपा हो। हम नहीं कह रहे कि आप दवाइयां ना लें, आप अपने सभी इलाज जिस प्रकार करा रहे हैं कराते रहें और ये प्रक्रिया भी करें और देखिएगा कमाल। अब आपने करना क्या है, बहुत ही सरल, बहुत सरल पूजा विधि है जो कोई भी कर सकता है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। सावन के हर सोमवार को आपने करना है, क्या करना है, जो भी रोगी है वो घर में बैठ करके सबसे पहले ये देखिए, ये है बेलपत्र। 3 बेलपत्र, 3 पत्तों का एक बेलपत्र होता है। ऐसे आपको 21 लेने हैं। 3 का एक होता है, ऐसे 3 वाले आपको 21 लेने हैं, यानी कि 63 जिसे कहते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दिया है। टोटल मिलाकर के पत्ते बनेंगे 63। ऐसे आपने 21 लेने हैं और अपने घर में ही बैठ करके
ये देखिए रक्त चंदन का पाउडर है, रक्त चंदन का पाउडर है, ये देख रहे हैं। इसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके आपने बेल पत्र पर, तीनों बेल पत्र पर, ऐसे जितने 21 होंगे ना, उनके तीनों पत्तों के ऊपर आपने क्रिंग लिखना है। माँ काली का ध्यान करते हुए अपने हाथ से उंगली से डुबो करके क्रिंग लिखना है। ऐसे देखिए, दिखा देती हूँ, ये देखिए, ऐसे क्रिंग लिखना है आपने। छोटा छोटा लिखिए, छोटा छोटा लिखिए, और ऐसे करके इन बेल पत्रों पर सीधी तरफ, देखिए एक उल्टी तरफ होती है जिसमें देखिए ये मोटी डंडी रहती है, इस तरफ नहीं, सीधी तरफ थोड़ा थोड़ा घोल करके क्रिंग 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 मैंने आपको दिखा दिया है। सभी बेल पत्रों पर लिख देना है, यानी कि 63 पत्तों पर आपने लिखना है क्रिंग क्रिंग क्रिंग। ऐसे 21 3-3 वाले पत्ते बार बार समझा रही हूँ आपको। ये लिख देना है आपने। लिख करके सीधा आपने चले जाना है मंदिर जहाँ पर शिवलिंग हो। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सफेद शिवलिंग हो या काला शिवलिंग हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आपने चले जाना है। अगर आप अपने घर के सदस्य के लिए कर रहे हैं या अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उन सभी पत्तों पर अपने बच्चे का हाथ लगवा करके आप लेकर के जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अपने लिए कर रहे हैं तो आप खुद ही जा ही रहे हैं। तो ये सारे पत्तों पे जब आप क्रिंग क्रिंग लिख रहे होंगे, साथ ही आप माँ काली से और शिव जी से ये प्रार्थना करेंगे, घर ही बैठ करके लिख लेना है कि आपको रोग मुक्त कर दें। ज्यादा आपने कुछ नहीं बोलना है। अब आपने सीधा मंदिर चले जाना है सोमवार को। अब आप टाइमिंग्स पूछेंगे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 12 बजे से पहले कभी भी चले जाना। नहा धो करके खाली पेट जाएंगे आप, और जो पेट खाली नहीं रख सकते वो केवल फलाहार करके जाएंगे। वापस घर आकर के जो मर्जी खा लेना। सावन के महीने में आपने पूरे सावन जो ये उपाय कर रहे हैं, सात्विकता मेंटेन करके रखेंगे। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ओनली वेजिटेरियन फूड। और वैसे भी ये रोगियों के लिए है तो उनको वैसे भी ये रिस्ट्रिक्शन मेंटेन करनी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ऐसे सभी बेल पत्र लेकर के, कच्चा दूध और जल लेकर के आपने मंदिर चले जाना है। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये जो आप रक्त चंदन के अंदर मिला करके क्रिंग क्रिंग लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत करिए, क्योंकि कोई भी पॉइंट ऐसा अधूरा नहीं रह जाना चाहिए। वो तो आप गंगा जल मिला करके ही लिखेंगे, नॉर्मल जल से नहीं लिखना है आपने, गंगा जल से ही लिखना है। आप रक्त चंदन लेंगे, थोड़ा सा रक्त चंदन ले लिया अपना, जितने में आपको लगता है कि आप लिख पाएंगे, उसमें थोड़ा सा आपने गंगा जल डाल करके पेस्ट बना लेना है और हाथ से फटाफट क्रिंग 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 लिख दीजिए। ज्यादा कुछ मत सोचिए, हैंड राइटिंग मत देखिए, बस आप लिख दीजिए, मन में भाव होना चाहिए। तो वो लिख करके आपने 21 ऐसे 3-3 वाले इकट्ठे कर लिए, आपने लिख करके रख लिए। पूजा स्थान पर, साफ पवित्र स्थान पर बैठ करके लिखना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम आराम से करना है। रोग से मुक्ति चाहिए भाई, मन में श्रद्धा, विश्वास और शांति के साथ आपने ये काम करना है। तो ये सभी बेलपत्र एक पॉलिथीन के अंदर डाल करके लोगों को दिखाते हुए लेकर के नहीं जाना, साथ में आप लोटा ले जाना, घर से कच्चा दूध ले जाना, और नॉर्मल जल भी आप वहां पर चढ़ा सकते हैं। चाहे तो गंगा जल चढ़ाएं, चाहे तो नॉर्मल जल, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपके उपाय में, आपकी पूजा विधि में कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप पहुंच गए हैं मंदिर। मंदिर जाकर के आपने केवल मन में एक बार बोल देना है कि हे शिव जी, मुझे मेरे रोग से मुक्त कर दीजिए। ज्यादा आपने कुछ भी नहीं बोलना है। और सुनिए ध्यान से, ये बेल पत्र का सीधा तरफ है जहां क्रिंग 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 लिखा होगा, ये उल्टा तरफ है। तो सीधा तरफ जहां क्रिंग 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 आप लिखेंगे, ऐसे करके आप शिवलिंग के ऊपर, ऐसे जहां क्रिंग लिखा होगा वो नीचे की तरफ शिवलिंग के ऊपर ऐसे आना चाहिए। ऐसे रखेंगे, मन में बोलेंगे क्रिंग। दूसरा रखेंगे, मन में बोलेंगे क्रिंग।
तीसरा रखेंगे क्रिंग। ऐसे फटाफट फटाफट रखते जाइएगा, क्रिंग क्रिंग बोलते हुए 21 बार बोलना है। 21 पत्ते हैं, आपने ऐसे उल्टा करके रखते जाना है। जिस तरफ क्रिंग लिखा हुआ है वो नीचे शिवलिंग के ऊपर आएगा। अब आपने सारे पत्ते चढ़ा दिए, 21 बार क्रिंग बोल दिया है। आपने उन पत्तों पर डाल देना है कच्चा दूध लोटे से। उसके बाद उसके ऊपर आपने जलाभिषेक कर देना है। दोनों हाथों से ही दूध से अभिषेक करना, दोनों हाथों से ही जल से अभिषेक करना, प्रणाम करना है और घर लौट आना है। बस इतनी सी ही ये पूजा विधि है, इसमें और कुछ आपने नहीं करना। घर से जाते वक्त और लौट के आते वक्त आपने बिल्कुल रास्ते में किसी से बातचीत नहीं करनी। अपनी क्रिया करने के लिए जाना है, कोई गप्पे नहीं लगानी, किसी को कुछ भी नहीं बताना। एक बार आप अपने घर आ गए, घर आकर के आपने हाथ मुंह धो लिए, पैर धो लिए। उसके बाद जैसे दिन में आप जो क्रिया करते हैं आप कर सकते हैं। ये आपको सावन के सभी सोमवार लगातार करना है, कोई गैप नहीं देना। कहीं भी कोई सोमवार आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर आप लड़की हैं, आप महिला हैं, पीरियड्स के कारण अगर बीच में किसी सोमवार गैप आ जाता है, नो प्रॉब्लम, आप वो सोमवार स्किप कर दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगला सोमवार भी आप छोड़ देंगे। जितना हो सके आपने कवर करना है, आपने छोड़ना नहीं है। जानबूझ करके कोई नहीं छोड़ेगा। और पुरुष लड़कों के लिए कोई छूट है ही नहीं, उन्होंने ये कंप्लीट करना ही है। जो अपने बच्चों के लिए, महिला या पुरुष जो भी माता पिता में से कर रहे हैं, वो ये कंप्लीट करेंगे। मैं तो यही कहूंगी कि अगर कोई अपने बच्चे के लिए कर रहा है तो पिता ही करें, ताकि बीच में कहीं भी रोक रुकावट कहीं कोई आए ही ना, पिता ही करें। अगर बाई चांस माता या पिता में से किसी को कोई बीच में तकलीफ होती है या नहीं कर पाते हैं तो पार्टनर कंटिन्यू करेगा। माँ ने अगर किया है, शुरुआत कर दी है, अगर कोई परेशानी आ जाती है तो पिता जाकर के ये कर सकते हैं। पर मैं यही कहूंगी कि ऐसे हमने इधर उधर स्विच नहीं करना है, पिता ही करे, पिता ही करे अपने बच्चे के लिए। और घर से ले जाने से पहले बेल पत्रों पर बच्चे का हाथ लगवा लें। और अगर बच्चा इस लायक है कि आपके साथ मंदिर जा सकता है, बाकी पूजा प्रक्रिया नहीं कर पा रहा, मंदिर जा सकता है, छोटा है बच्चा, उसको समझ नहीं है, तो मंदिर साथ ले जाकर के बेल पत्र उसके हाथ से आप चढ़वा सकते हैं, जल उसके हाथ से चढ़वा सकते हैं, अभिषेक उसके हाथ से करवा सकते हैं। जलाभिषेक, दूध से अभिषेक सब करवाया जा सकता है। और कोई बुजुर्ग है, बीमार है, उस या घर में कोई आपके माता पिता में से बहुत समय से बीमार है, तो आप उनके लिए कर रहे हैं तो उनका हाथ लगवा करके आप ये लेकर के जाएंगे। और कोई भी है जो अपने लिए कर सकता है, जिसको परेशानी नहीं है जाने आने में, वो ये खुद ही करेगा। कोई भी इफ, किंतु, परंतु, इफ, बट्स कोई भी नहीं। आप कोई उपाय अपने लिए खुद ही करना है, पूर्ण रूप से सात्विकता मेंटेन करते हुए करना है, गुप्त रूप से करना है। यही है आज का उपाय रोग मुक्ति के लिए। सावन मास में बहुत ही बड़ा और बहुत ही अचूक उपाय कह लो, पूजा विधि कह लो, जिसके रिजल्ट आने ही हैं। बस मन में पूरा विश्वास होना चाहिए और कर डालिए। कितनी भी बड़ी परेशानी हो, आप उससे बाहर आ जाएंगे। कितना भी पुराना रोग हो, नया हो कोई रोग, पुराना हो कोई रोग, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हो, तब भी भाई हमें इस प्रक्रिया पे पूरा भरोसा है। आप अपनी दवाइयां लेते रहिए, इलाज कराते रहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। बाकी प्रभु पर छोड़ दीजिए। इतना कुछ करके देख चुके हैं, ये भी करिए, देखिए रिजल्ट आएगा ही आएगा। विश्वास रखिएगा बस मन में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, एक लाइक तो बनता ही है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर अवश्य ही कीजिएगा, ताकि सभी का भला हो। सबका भला होगा तो उसका कुछ परसेंट अंश आपको भी मिलेगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक ज़रूर कर देना, ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई पूजा विधि,
नए उपाय, तरह तरह के टिप्स और ट्रिक्स के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।